नमस्कार दोस्तों, नवग्रह वास्तु मार्गदर्शक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ईस्ट फेसिंग 30/45 प्लॉट के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे पूर्व दिशा में ईशान कोण में सीढ़ियाँ रहने से क्या क्या समस्या आएगी और आग्नेय दिशा में बेडरूम रहने से क्या क्या प्रॉब्लम होगा और नैऋत्य कोण में मेन डोर रहने से क्या क्या समस्या आएगी और किचन रूम में ईशान्य में रहने से क्या क्या समस्या आएंगी। ये जो मेजर प्रॉब्लम्स है ये प्लॉट का, उसके पूरा हम चर्चा करेंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको पूरा वास्तु के बारे में थोड़ा आपको नॉलेज आएगा। और आपका भी घर में कुछ व्यवस्था कुछ सही नहीं लग रही है, कुछ आपको वास्तु दोष लग रहा है, तो हम हमारे ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कीजिए, हम आपको समाधान देंगे। ये प्लॉट में ईशान कोण में सीढ़ियाँ है। कभी भी ईशान कोण में सीढ़ियाँ होना, पूर्व दिशा में सीढ़ियाँ होना उतना सही नहीं रहेगा, क्योंकि हम सीढ़ियों को हम ज़्यादा वेटेड मतलब ज़्यादा वजन समझते हैं, इसलिए वो चीज़ को वहाँ पे आपको रखना नहीं है। और कभी भी आपको सीढ़ी रहना है तो भी अगर नीचे उतर रहे हैं लास्ट स्टेप्स, जैसे कि ऊपर से नीचे उतरते हैं ना, तो आपका जो उतरना होता है ना, आप जब आप उतरते हैं ना, आपको चेहरा जो मुख होता है वो पूर्व की तरफ तो होना चाहिए या फिर उत्तर की तरफ तो होना चाहिए। बट यहाँ पे विरुद्ध दिशा में, मतलब आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये दक्षिण दिशा में उतरने का, चढ़ने का उत्तर की तरफ है, तो ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गलत चीज़ है। ये देखो, ये पूरा ईशान्य की तरफ आ रहा है। इस ऐसा होने से आपको जो घर का जो बड़ा बेटा है और जो घर का जो मेन सदस्य है, उसको कभी भी टेंशन रहता रहेगा, उसका दिमाग कभी भी सही नहीं रहेगा और आर्थिक परिस्थिति भी समस्या आने के ज़्यादा कारण होते हैं। इसलिए ये चीज़ को हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे नहीं करना है। पूर्व दिशा में स्पेशली ईशान कोण में कभी भी, उत्तर दिशा में भी कभी भी आपको सीढ़ियाँ नहीं बनाना है। अगर आप ये ओपन और ये कोना भी कटा हो, ये कोना भी कटना नहीं चाहिए कभी भी। अगर आप प्लॉट घर बनाते हो तो स्क्वायर में होना चाहिए, चौका आकार में होना चाहिए। और अगर हम ये एंट्रेंस देखते हैं तो अगर बाहर के हिसाब से देखेंगे तो ये नैऋत्य कोण में कभी भी एंट्रेंस नहीं होना चाहिए। आप नैऋत्य कोण का जो दरवाज़ा बनाते हो ना, आप समस्याओं को आह्वान करते हो, समस्या मेरे पास आओ, समस्या मेरे पास आओ, ऐसा परिस्थिति होता जाएगा। इसलिए कभी भी वो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। और जैसा ही हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है, ये बाहर से देखेंगे तो ये नैऋत्य कोण में रहेगा, और अगर हम अंदर देखेंगे हॉल के बारे में, अगर अंदर देखेंगे तो ये ईशान्य की तरफ है। तो इसलिए आपको इस तरह के डोर्स आपको बिठाना नहीं है, ये कन्फ्यूजन डोर कहते हैं इसको। ये सीधी नया आदमी को जल्दी समझ में नहीं आता ऐसा, तो हम उसको देख के करना है। और ये बेडरूम हम देखेंगे तो ये बेडरूम आग्नेय में बेडरूम है। अगर आप पूरा प्लॉट के हिसाब से देखेंगे तो आग्नेय में बेडरूम आएगा। आग्नेय में बेडरूम है और आग्नेय में कोण में आप सो रहे हो तो कभी भी आपका दिमाग गर्म रहेगा, आपका जो व्यक्तित्व रहेगा गुस्सेला स्वभाव का व्यक्तित्व रहेगा। तो इस चीज़ के लिए आपको ये सही नहीं है। अगर मेहमान रहता है तो सिर्फ 1-2 दिन के लिए उतना ही। यहाँ पे एग्जैक्ट जो प्लेस है ये किचन रूम का प्लेस है, ये चीज़ यहाँ पे बेडरूम होना ही नहीं चाहिए। और इसका जो डोर है ये डोर चलेगा, ओके है। और अगर आप ये हॉल देखेंगे तो ये हॉल दक्षिण की तरफ है। दक्षिण की तरफ कभी भी आपको हॉल नहीं बनाना है। दक्षिण की तरफ हॉल बनाएंगे, अगर घर के मेहमान या फिर कोई भी बाहर वाला आएगा वहाँ पे बैठेगा, आपके साथ बातचीत करेगा, तो आपका वो सुनेगा नहीं, आप ही उसका सुनना पड़ेगा। ये रिवर्स हो जाएगा। कभी भी उसके लिए आपको हॉल दक्षिण की तरफ नहीं लाना है, दक्षिण पश्चिम में आपको पूर्व उत्तर में ही हॉल रखना है, क्योंकि बाहर वाला आएगा तो वैसा ही आपका बात सुन के वो ऐसा चला जाए, आपको दो बोल के नहीं जाना है। वो चीज़ हमको ध्यान देना है कभी भी। उसके बाद अगर हम किचन रूम की देखते हैं, किचन रूम भी है ना जो ये ईशान की तरफ है। ईशान क्या है, शांत ठंडे पानी का प्लेस है, वहाँ पे ठंडा चीज़ है रहना चाहिए। यहाँ पे आप आग जलाओगे तो गर्म हो जाएगा, तो इसलिए ये बहुत समस्या आएगा। ये कभी भी ईशान कोण में किचन रूम नहीं रहना चाहिए, दिया तक नहीं लगाना चाहिए, पूजा भी नहीं करना चाहिए। पूजा करेंगे, पूजा रूम रहेगा तो भी दिया नहीं लगाना है, वैसा आपको बनाना है। प्रेयर के लिए ईशान कोण होता है, ना कि किचन रूम के लिए नहीं। उसके बाद यहाँ पे टॉयलेट बनाए हैं। टॉयलेट तो एक सेंटर प्लेस में आए जैसे लग रहा है, प्लॉट के हिसाब से देखेंगे तो कभी भी ऐसे सेंटर प्लेस में हमको दीवार खड्डा ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए, समताकार में होना चाहिए। बट यहाँ पे स्टोर रूम टॉयलेट बना है, ये चीज़ तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे बनाओगे आप इधर से इधर हवा जाना भी मुश्किल हो जाएगा, टॉयलेट का स्मेल।
वो देखे बनाना है। कभी भी टॉयलेट कहाँ बोले वहाँ बीच में बनाना सही नहीं रहेगा। वो ऐसा बनाने से और उसका आपको बीमारी का कारण बन जाएगा वो गलत है। उसके बाद अगर हम ये बेडरूम देखेंगे तो बेडरूम का जो ये दरवाज़ा है ये आग्नेय की तरफ दरवाज़ा है। बेडरूम क्या उतना गलत नहीं है, बट आग्नेय की तरफ दरवाज़ा रहना गलत है। इससे और वही समस्या हो जाएगा जैसा कि आप उधर देखे थे, वही झगड़ा पकड़ लफड़ा वही चलता रहेगा, छोटा मोटा बनने होगा वो। उसके बाद टॉयलेट बीच में बनाया है, नॉट गुड नॉट बैड, मीडियम है। और इसका जो विंडो दिया है इन्होंने, ये जो विंडो है ये नैऋत्य का विंडो है। नैऋत्य का विंडो होना ही नहीं चाहिए, ना विंडो होना चाहिए ना डोर होना चाहिए। यहाँ पे नैऋत्य का विंडो है। उसके बाद अगर ये बेडरूम का अगर विंडो देखेंगे तो ये नॉर्थ उत्तर वायु का विंडो है, ये भी गलत चीज़ है, दोनों भी गलत है। यहाँ पे ये दोनों नहीं रहना चाहिए। और ये भी विंडो बनाना है, ये नैऋत्य में बनाया है, ये भी गलत चीज़ है। तीनों विंडो गलत है, ये रहना ही नहीं चाहिए कभी भी। इससे अच्छा है अगर आप 2 फीट का 1 फीट का गली छोड़ो, हाँ, वहाँ पे आप विंडो बनाओ। हवा अच्छा हर रूम में, हॉल में, सब तरफ हवा आएगा विंडो बनाने से। ये शॉर्टकट जुगाड़ के चक्कर में क्या करते हैं, 2-4 फीट प्लॉट जगह बचाने के चक्कर में क्या करते हैं, ऐसा कोना कोना कट कर देते हैं। ये चीज़ सही नहीं है। अपार्टमेंट में अभी तो ऐसे ही करे ज़्यादातर, ये बहुत गलत चीज़ है ये। उसके बाद अगर हमें मास्टर बेडरूम देखेंगे तो मास्टर बेडरूम सही है। यहाँ पे मास्टर बेडरूम में कुछ समस्या नहीं, क्योंकि ये ईशान्य कोण में एंट्रेंस दिया है इसको, और नैऋत्य कोण में मास्टर बेडरूम होना चाहिए। बेडरूम बोल के लिखा है, बट ये सबसे बड़ा बेडरूम लग रहा है, इसलिए हम उसको मास्टर बेडरूम समझ के बोल रहे हैं। अगर हम ये तो जो बनाया था और उसको हमने सही कैसा कर सकते हैं, उसको हमने नया मैप यहाँ से हम बनाया है। यहाँ पे हमने ईशान्य में गेट दिया है। इसके बाद ये पार्किंग प्लेस है, 12/17 का पार्किंग प्लेस इतना दिया है। यहाँ पे सीढ़ियाँ हमने बनाए हैं, ये पूर्व की तरफ है सीढ़ियाँ, बट पूर्व का हाफ इधर साइड है, मतलब आधा पूर्व की तरफ, मतलब उत्तर पूर्व की तरफ, पूर्व और उत्तर की तरफ हमने नहीं दिया। इसको पूर्व और पश्चिम की तरफ जाने जैसा हमने व्यवस्था किया है। बट ये भी उतना सही नहीं है, अभी ऑप्शन नहीं है तो ये कर सकते, बट उतना 100% ये हमको भी ओके नहीं है। क्योंकि अगर अभी ये प्लॉट के ऊपर अगर घर बनाना है तो अगर रेंट को देना है तो ये हम ऑप्शन सही है। नहीं तो अगर आप रेंट को देना नहीं तो इसको अब अंदर ही लेके, ये बेडरूम निकाल के अंदर लेके इधर से बनाना अच्छा रहेगा। यहाँ पे किचन रूम बनाए तो हो गया, या फिर आप पूरा चौकाकार में छोड़ के इधर पार्किंग, बड़ा पार्किंग बना के कुछ गार्डन बनाए तो भी अच्छा रहेगा। उसके बाद ये मास्टर बेडरूम है, सॉरी मेन डोर है। मेन डोर से अंदर जाएंगे तो हॉल है, 10:30 बाई 23.5 का हॉल बनाना है हमने, बड़ा हॉल है। उसके बाद यहाँ पे विंडो है, ईशान्य में अच्छा है। और यहाँ पे हमने डोर दिया है। डोर विंडो क्यों दिया है, क्योंकि पूर्व और उत्तर जितना खुला रहेगा आपको पैसे ज़्यादा कमाने के रास्ते आपको दिखते जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके लिए हमने यहाँ पे ये दिया है। क्योंकि आपको लाइफ में ग्रोथ आना है तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आना चाहिए। अपॉर्चुनिटी आएगा तो ही आप उस पर काम करेंगे, तो तभी आपका ग्रोथ होगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 3 फीट का गली छोड़ा है। कभी भी यहाँ पे 1-1 फीट का ही छोड़ा, बट ये भी थोड़ा छोटा है, बट अभी ऑप्शन नहीं रहता, कई लोग कंजूसी करते हैं, उसके लिए तो ये हमने इतना इतना ही छोड़ा है। उसके बाद हमने यहाँ पे बेडरूम बनाए हैं, नॉर्मल बेडरूम है। तो ये मास्टर बेडरूम, घर का जो बड़ा कपल है वो यहाँ पे सो जाओ। उसके बाद जो सेकंड कपल है या फिर बच्चे हैं तो यहाँ पे सो जाओ, हाँ। उसके बाद ये 2 बेडरूम है, ये मास्टर बेडरूम में टॉयलेट बनाया है, इसको यहाँ पे विंडो दिया है, ये भी सही है। उसके बाद ये गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम बना सकते हैं, बच्चों के लिए बना सकते हैं, स्टोर रूम बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हो, कुछ समस्या नहीं। उसके बाद यहाँ पे टॉयलेट दिया है हमने, ये कॉमन टॉयलेट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर रूम के लिए, कैसे भी आपको ऑप्शन है। इतना हमने बनाया है। अगर आप नया घर बना रहे हो तो आप घर का नक्शा भेजो, हम उसको आप सही करके हम देंगे। आपके पास बिल्डर के पास गए, फिर आपको कुछ बना रहे हैं, आपको कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है तो हमें भेजिए। और घर का प्रेजेंट का वास्तु के बारे में भी नहीं समझ में आ रहा तो वो भी भेजिए, उसके बारे में भी हम समाधान देंगे। धन्यवाद।